Essay on earthquake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे कराऊंगी, ऐसे ऑन अर्थक्वेक। इनमें पूरे पैराग्राफ की मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी समझाऊंगी और जो ग्रामर पार्ट है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऑन अर्थ, EARTH अर्थ, QUAKE क्वैक, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। ऐसे मीन्स निबंध, निबंध ऑन मीन्स पर, निबंध किस पर, भूकंप पर। अन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर। अन यहाँ पे एन क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया? बिकॉज यहाँ पे ए और एन के बाद किसके साथ यूज होता है? एन वॉवल के साथ और ए कॉन्सोनेंट के साथ। तो यहाँ पे अर्थ, अ की साउंड आ रही है, इस पे अ की साउंड आ रही है, तो अ की साउंड क्या है? वॉवल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन। एक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। एक भूकंप इज अ नेचुरल डिजास्टर। प्राकृत, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, डिजास्टर मीन्स आपदा। तो अर्थक्वेक क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, इज मीन्स है। ठीक है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और डिजास्टर मीन्स आपदा। प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक मीन्स प्रकृति से जो दिया हुआ है, आपदा मीन्स जो संकट बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, इट इज द मोस्ट डिवेस्टेटिंग डिजास्टर। अब यहाँ पे अर्थक्वेक बार बार हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हमने इट लगा दिया है। तो ये क्या है? प्रोनाउन। नाउन क्या था? अर्थक्वेक था। और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह यूज हो। अब हम अर्थक्वेक के पूरे इसमें पैराग्राफ में बात करेंगे और अर्थक्वेक ना करके उसकी जगह हम इट का यूज़ कर देंगे। जो इट है वो क्या होगा? प्रोनाउन। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट, मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेटिंग मीन्स सदमा पहुँचाने वाला, डिजास्टर मीन्स आपदा, विच काजेज अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। विच मीन्स जो कौन सा? मीन्स अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं। जो काजेस कारण है, एक ग्रेट लॉस, बहुत बड़े, ग्रेट मीन्स भारी, लॉस मीन्स हानि, टू लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, एंड मीन्स और प्रॉपर्टी मीन्स वैभव। तो हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं इस लाइन की। यह, इट मीन्स यह, इज द मोस्ट डिवेस्टेटिंग डिजास्टर, ये सबसे अधिक सदमा पहुंचाने वाली आपदा है। विच, जो, काजेस कारण है, अ ग्रेट लॉस टू लाइफ, जो किसका कारण है? भारी हानि का, लॉस मीन्स हानि का, किस चीज़ की हानि? लाइफ मीन्स जीवन की, और प्रॉपर्टी वैभव की। वैभव मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी जो बिल्डिंग है, जो भी जो सारी चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी, जो हम वैभव हमारे पास होता है, बिल्डिंग होती हैं और ये सारी चीज़ें क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये क्या है? हमारा वैभव है। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसका लॉस होता है। और जो लोग उसमें मारे जाते हैं उनमें लाइफ, उनका लॉस होता है। तो किसका? लाइफ का और प्रॉपर्टी का ये लॉस होता है इसमें। ये बहुत बड़ा कारण है। काजेस मीन्स कारण। नेक्स्ट लाइन, अ सडन trembling of the ground is referred to as earthquake। ये यहाँ पे इस सेंटेंस में which causes a great loss, ये जो which है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। यहाँ पे ये which है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में बताया था कि जब दो सेंटेंसेस को जोड़े, पहले उसके बारे में बात हो रही है, फिर विच करके, विच वर्ड यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट, इज सडन ट्रैम्बलिंग ऑफ द, सडन मीन्स अचानक, एक अचानक, ट्रैम्बलिंग मीन्स कंपन, ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स धरती, रिफर्ड संकेत करता है, टू एज जैसे, अर्थक्वेक का। ठीक है, तो इसकी हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। एक अचानक कंपन होती है धरती में जो संकेत करती है किसका? अर्थक्वेक का। रिफर मीन संकेत करना,
ग्राउंड मीन्स धरती, जो किसका संकेत करती है, अर्थक्वेक का। ट्रैम्बलिंग मीन्स कंपन, ठीक है। जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, धरती में कंपन होती है अचानक, और वो संकेत करती है किसका, अर्थक्वेक का, भूकंप का। नेक्स्ट लाइन इट। अब बार बार इट का यूज़ कर रहे हैं हम। इट किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, अर्थक्वेक के लिए। सो इट ऑक्योर्स ड्यू टू सम अनयूजुअल एक्टिविटीज। UNDR अंडर द EARTH अर्थ, अर्थ्स, ये अर्थ्स हो गया, क्रस्ट, इसका मतलब होता है S का काया की, अर्थ्स का क्रस्ट, तो अर्थ की जो ऊपरी तह है इसको अर्थ काया, अर्थ की ऊपरी तह। सो इट यहाँ ऑक्योर्स माने तब होता है, ड्यू माने कारण, सम माने कुछ, अनयूजुअल मतलब असाधारण, एक्टिविटीज़ क्या होती है, क्रियाकलाप, अंडर नीचे, द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ की ऊपरी तह पर। ये कब होता है, जब इट ऑक्योर्स ड्यू टू, ये कब होता है जब कुछ असाधारण क्रियाकलाप होते हैं, किसमें, धरती के ऊपरी तरफ, नीचे जो हमारी धरती है उसकी ऊपरी सतह पर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, द इंटेंसिटी ऑफ an earthquake is measured on Richter SCLE scale। जो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब है उग्रता। उग्रता मीन्स उसकी प्रबलता कितनी है, ठीक है। जो इंटेंसिटी है ऑफ अन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, प्रबलता, उग्रता की, वो कितना तेज़ से आया, स्लो आया, कैसे आया, उसकी स्पीड है, इज़ मेजर्ड माने मापी जाती है, ऑन रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, ऑन मीन्स पर, रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ अन अर्थक्वेक बिलो 5 इज कंसीडर्ड नॉर्मल। इंटेंसिटी earthquake BELOW below considered normal। उग्र, इंटेंसिटी मतलब उग्रता, अर्थक्वेक की, बिलो नीचे, कंसीडर्ड मतलब समझना या मानना, नॉर्मल सामान्य। जब उसकी उग्रता, किसकी, अर्थक्वेक की उग्रता, भूकंप की उग्रता बिलो नीचे है 5 से, जो तो माना जाएगा कि वो नॉर्मल है, सामान्य है। बट क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन, किसका वर्क कर रहा है, कंजंक्शन। बट एन अर्थक्वेक विद मोर इंटेंसिटी, लेकिन अगर विद मीन्स के साथ, मोर मीन्स ज़्यादा, इंटेंसिटी माने उग्रता, कुड हो सकता है, बी डिस्ट्रक्टिव मतलब हानिकारक। लेकिन अन अर्थक्वेक विद मोर इंटेंसिटी, जो अर्थक्वेक है अगर ज़्यादा उग्रता के साथ हो, कुछ मतलब हो सकता है, ज़्यादा के उग्रता के साथ होता है, तो बी तो हो सकता है, किसका, हानिकारक हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स अगर ज़्यादा उग्रता के साथ भूकंप है, तो कुड मीन हो सकता है, बी डिस्ट्रक्टिव हानिकारक बन सकता है, ठीक है, होना या बनना। नेक्स्ट लाइन, ए पावरफुल अर्थक्वेक occurs OCCURRED occurs in Bhuj, Bhuj, Gujarat on 26 January 2004। ए पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, भयानक, पावरफुल अर्थक्वेक अक्योर्ड घटित हुआ था, ऑक्योर कब हुआ था, घटित हुआ था, इन भुज में, गुजरात में, कब, 26 जनवरी को 2004 में। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, ऑफ द बिल्डिंग्स माने इमारतें, आइदर कोलैप्स्ड और गॉट डैमेज। आइदर, देखो यहाँ पे आइदर है और है, आइदर के साथ और लगाते हैं हम, और नाइदर के साथ नॉर लगाते हैं, ये भी कंजंक्शन है, आइदर और नाइदर नॉर। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग, ज़्यादातर जो इमारतें थी या तो ढह गई, कोलैप्स मतलब ढहना, या तो ढह गई या क्या हो गई, डैमेज हो गई, ख़राब हो गई। तो या तो ये हो गया या ये हो गया, उसके लिए हम आइदर और नाइदर, और नाइदर यूज़ करते हैं, ना तो ये ना ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइदर और। मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर जो बिल्डिंग थी या तो ढह गई या क्या हो गई, डैमेज हो गई। गॉट डैमेज मीन डैमेज हो जाना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड माने हज़ारों लोग जो थे, वर किल्ड मरे जा गए थे, एंड मैनी टाइम्स ऑफ इट गॉट इंजर्ड, और काफ़ी जो लोग थे वो क्या हो गए, जख्मी हो गए। गॉट इंजर्ड जख्मी हो जाना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों में जो लोग थे, हज़ारों लोग, बिकेम बन गए थे, हो गए थे, या होना या बनना, होमलेस बेघर। हज़ारों लोग इस अर्थक्वेक में क्या हो गए, बेघर हो गए। बिकेम माने बनना या होना, पीपल लोग, थाउजेंड माने हज़ारों, होमलेस मतलब बेघर। आई होप आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। आप इसको हिंदी के साथ भी लर्न कर सकते हैं और इंग्लिश में भी।